Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. वन डबल वन ट्रिपल 530। वेलकम अगेन। और बात कर रहे हैं हम गुड मॉर्निंग विद सभी में आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, अपनी जमीन पे अपना घर। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके ये सपने पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लेकिन आपका इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव बात और आप तक नहीं पहुंच पा रही है। यस, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से COO फहद एहसान साहब, और बात करेंगे ऑफ कोर्स। देखें, वो हमारे लिए सोच रहे हैं कि यार आपका घर हो जाए, जमीन आपकी हो जाए, लेकिन उनको भी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखा जाए, उनसे जरा मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये कंस्ट्रक्शन इनको कितनी महंगी पड़ती है या इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओवर टू यू, वेलकम अगेन फहद साहब। बात हो रही है प्रोजेक्ट की, तो आपका माशाल्लाह अभी ग्रीन वैली बड़ा सुपर हिट चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी कंस्ट्रक्शन की। देखें, इस वक्त सबसे बड़ी जो आ रही है वो कॉस्ट पे आ रही है। ओके। जैसे हमारे यहाँ पहले होता था बजट पूरे साल का अप्रूव होता था, तो एक सेटल आपको अमाउंट पता होता था कि भाई तेल के जो डीजल के जो रेट हैं वो ये रहेंगे, सरिये के जो रेट हैं वो पूरे साल ये रहेंगे, सीमेंट के जो रेट है वो पूरे साल ये रहेंगे। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इन्हीं चीजों पे आ रही है कि आपका जो रुपया है वो मुस्तहकम नहीं है, डॉलर अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों पे बहुत ज्यादा है। कि हम जब चीज को बना रहे होते हैं, जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमारी एक टाइम फ्रेम था कि हमने 3 साल में इसको रेडी करना है, ये हमारे ऊपर बजट आएंगे, ये खर्चे आएंगे, उसका एस्टिमेट ये होगा। लेकिन जब हम काम पे उतरते हैं तो उस वक्त डीजल किस रेट पे था, आज किस रेट पे, सरिया किस रेट पे था, आज किस रेट पे, सीमेंट किस रेट पे था, आज किस रेट पे है। जो हमारे पास वर्कर जो मजदूरी पे काम कर रहे थे, सैलरी पे काम कर रहे थे, वो किस रेट पे शुरू हुई थी और आज किस रेट पे हम काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो आते तो फिर सार्फिन पे जो डेवलपमेंट की मद में हम लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज सेटल नहीं हो रही। पहले हम बताते थे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस आपके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए आएंगे, 4 लाख रुपए आएंगे, लेकिन वो चीज अब सेटल नहीं है, वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि हम अब लोग हमसे पूछते हैं कि आप ग्रीन सिटी बना रहे हैं, ग्रीन वैली बना रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट चार्जेस क्या आएंगे, आप कम से कम हमें बता दें। हम नहीं बता पाते। हम लोगों से कहते हैं भाई तुम पेट्रोल के रेट फिक्स करा दो, सरिये के रेट फिक्स करा दो, तो हम एक कैलकुलेशन करके आपको बता दें। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि हमारे रेट मुस्तहकम। अच्छा, इट्स मीन कि जो लोग आपसे जो जमीन लेते हैं, जो खरीदते हैं प्लॉट, के बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए जो भी पॉजिटिव जो है एक सोच लेकर आते हैं, आपके लिए एक अच्छी स्कीम लेकर आते हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। अब इनका इसमें कोई वो नहीं होता कि मैं अपने क्लाइंट को तकलीफ दूं, मैं अपने क्लाइंट को नाराज करूं, या मैं उसकी जो है वो ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊं। इनकी तो कभी भी ऐसी सोच नहीं होती है। लेकिन अभी एक बड़ी मेरे जहन में क्लिक कर रही है, और मुझे डिफरेंट टॉक बैक में बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस ये हैं, ये कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने प्लॉट लेता है, ऑफ कोर्स उसकी सोच होगी कि मैं इनसे ही कंस्ट्रक्ट करवाऊं। तो ये इन्होंने कहा कि भाई डॉलर की जब पेमेंट, अब एक बंदे की डील हो रही है, मेरे आपसे 10 रुपए लेने, फॉर एग्जांपल आपसे डील हुई है, हम आपको इस तरह घर बना के देंगे। अब अचानक ही ऑफ कोर्स जो है वो बढ़ जाता है, रेट बढ़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो देन वो आगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा।
तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक पर्सन की, मैं इसको कोई आइडिया जी, क्योंकि मैं कोई बिल्डर या मैं कोई ठेकेदार तो नहीं। अच्छा, आपने तो मुझे लग रहा है आपने ठेकेदार इसमें से स्किप नहीं कर दिया, आपने खुद हैंडल कर रहे हैं ऐसा? देखिए हमारे पास तो अपनी टीम है ना, अपनी टीम, जिसकी हमें सबसे बड़ी बचत अच्छा, ये भी है। कॉस्ट बच गई, ये हमारी कॉस्ट बच गई। मतलब हम डे बाय डे ये सोचते हैं, हमारे जो डेवलपर हैं इस वक्त राना इश्तियाक, तो उनकी सोच और हमारी सोच रात दिन ये होती है कि हम कहाँ से कॉस्ट अपनी बचाएं और फिर उसको कहाँ यूटिलाइज करें। क्योंकि देखें अभी हम लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रहे। अच्छा, तो वो चीज हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है, हमने कितने प्लॉट सेल करने, हम भी कोशिश ये करते हैं कि हमारे प्लॉट सेल ना हो। हम जब डेवलप कर रहे हैं तो उसकी आज की कीमत और 2 साल बाद की कीमत में फर्क आना है। तो हम अपने माल को बचाना चाहते हैं कि हम कम से कम प्लॉट सेल करें, हम चीजों को दूसरे तरीके से लेके जाएं, लेकिन एट द कि कहीं ना कहीं जाके हमें सेल पे जाना पड़ता है ताकि हम अपनी चीजों को ना रोकें, डेवलपमेंट को ना रोकें। क्योंकि जो चीज हमारी इस वक्त चल रही है, हम उस लम्हात में कि अब हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। हमें किसी भी मुश्किलात से गुजरे, किसी भी तरीके से गुजरे, हम अपनी डेवलपमेंट चलाएं। कॉस्ट हमने कहाँ से कम करनी है, कहाँ से लानी है, ये हमारा एक मसला रहता है कि आए दिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती हैं कि सरिया जो 3 महीने पहले था आज कुछ और रेट पे है। ये चीज हमारी हमें डैमेजेस दे। अच्छा, माशाल्लाह आपका गवादर में एक इब्तिदा वहां से हुई ना आपकी, तो अभी क्योंकि फ्यूचर में गवादर मैं ये कहूंगी मुझे लग रहा है दुबई बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीपैक का मंसूबा है और लोग उसको बड़ा, अभी बेशक उसकी अभी ग्रेजुअली वर्किंग चल रही है और लोग डे बाय डे उसको मजीद अप्रोच में लेके आ रहे हैं। तो आपके पास क्या गवादर की भी कोई खास आगे कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम है, कोई सोच है कि आगे इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर करेंगे? हमने गवादर में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट किया, गवादर सी व्यू हाउसिंग स्कीम जो हमारा स्टार्ट बना, उसके बाद वो बिल्कुल मैरीन ड्राइव पे मेन। अच्छा। और उसके साथ फिर हमने बिन एहसान कोस्टल सिटी हमने अभी एनओसी लेके रखी हुई है। वो भी हमारा अब जल्द अज जल्द हम कोशिश करेंगे कि गवादर के जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन अब वहाँ पे काफ़ी हद तक शुरू हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कंप्लीट हो गया है। तो उसको मार्केट को मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त में या तो अगला साल या बहुत ज़्यादा 2024 हमने फोकस किया हुआ है कि हम उधर भी अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट करके लोगों को दें। जबरदस्त। और आपका जो अभी ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 3 साल की ड्यूरेशन दी है कि 3 साल में अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहे तो आपने उनको फैसिलिटेट किया, ऐसा ही है। और जो कैश पे ले जाएगा तो वो, अच्छा, वो बेसिकली वो उसका मैं चाहती हूँ नाज़रीन को एक बार फिर आप ब्रीफ कर दें कि उसकी स्कीम के बारे में, अपनी ग्रीन वैली के बारे में, कि वो किस तरीके से और कितनी मुद्दत तक ये आपका प्रोजेक्ट एक ऑफर में आपने लोगों को दिया हुआ है। देखें, ये इसकी हमने टाउन प्लानिंग, हमने मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ ममालिक विजिट किए ना, कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, हम एजुकेशन के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, हम मेडिकल के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फिर आप अगर एक पूरा सिटी बना रहे हैं तो वहाँ पे कारोबारी, तिजारती हम क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया हुआ है कि आने वाले वक्त में स्कूल्स कहाँ होंगे, कॉलेजेस कहाँ होंगे, यूनिवर्सिटीज़ पे हमने कितनी मेहनत की है और कौन सी यूनिवर्सिटी हम लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा एक सेटअप है जिसमें हमने फोकस किया हुआ है। 2 लोगों को हमने 3 साल का टाइम दिया, लेकिन हमारा टारगेट 2 साल का है। जिस तरह ग्रीन सिटी को हमने फोकस किया 3 साल के, लोगों को हमने ये बताया कि हमने 3 साल के अरसे में इसको डिलीवर करना है। लेकिन कोरोना का अगर आप 1.5 साल का अरसा निकाल दें तो हमने समझ लें कि पूरे 1 साल में अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर किया। यही फोकस हमने ग्रीन वैली पे किया हुआ है कि हमारा टारगेट 2 साल का है, लेकिन लोगों को हम 3 साल का अरसा बता दें। आप टाइम से पहले चीज दे देना तो उसकी वर्थ होती है, उसकी वैल्यू होती है कि बिल्डर ने 3 साल कहा, लोगों ने पूरी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ये कि हम टाइम से पहले दें, लेकिन फिर भी कोई चीज रह जाती है। जैसे कोरोना एक बहुत बड़ा सबक देखिएगा, डिजास्टर था, बहुत चीजें सोचते हुए चलते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम को आगे करके दे दें। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको टाइम से पहले। अच्छा, कुछ लोग, जाहिर सी बात है, आपके सामने रिसेंटली हुआ था, सानिया हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काफ़ी बिल्डर्स उसमें बहुत डिसहार्ड हुए थे। एक बनी बनाई बिल्डिंग लोगों की रेजिडेंशियल और उसको मेन रोड पे तोड़ दिया गया और आबाद भी उसमें इंक्लूड थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने शायद ओवरसीज पाकिस्तानी ने करोड़ों रुपए लगा के अपने बड़े बड़े घर उसमें मेंशन की बिल्डिंग, तो दिल बड़ा दुखा उसको टूटते देखकर। आज तो वो चटियल मैदान हो गया।
तो खून के आंसू रो रहा था। तो एक ट्रस्ट का जो एक ताल्लुक है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स कहते हैं वो हर तरह के आपके, मुझे तो नहीं मालूम, जो बेचारा लेने आता है उसको शायद इतनी नॉलेज भी नहीं होगी, तो वो सारे आपने प्रोसीजर्स को पास आउट किया है कि ट्रस्टेबल बात हो गई है। देखें वही बात आती है जो हम कहते हैं कि आप हमारी जगहों को विजिट करें। उससे जब आप विजिट करते हैं ना तो बहुत सारे सवालात आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास एनओसी ना हो और आप काम कर रहे हो, आपके पास नक्शा अप्रूवल ना हो आप काम कर रहे हो। तो ये जो अब कराची या कराची से बाहर एसडीए को अगर आप देख रहे हैं, ये जितने भी महकमे हैं ये आपको उस वक्त इजाजत देते हैं जब आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है। सही। अच्छा, महकमे के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो बिल्डर को एनओसी दे रहा है और वो डेवलप कर रहा है तो उनके लिए भी एक ये बड़ा अच्छा फीडबैक होता है लोगों को कि हमने इस बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए एनओसी दी, 3 साल का अरसा दिया, उसने 2 साल में डिलीवर किया। तो ये मिसाल बनता है दूसरों के लिए भी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को बता रहे हो, समझा रहे हो, महकमा भी सपोर्ट करता है कि आप आए वहां पे देखें कि कितनी अच्छी डेवलपमेंट की। वो फोकस किए होते हैं, वो प्रोफाइल को चला रहे होते हैं बिल्डरों की, हमें भी बता रहे होते हैं कि भाई फला बिल्डर ने इतने टाइम में इसको डिलीवर किया और आज वहां पे आबादकारी है। तो यही चीज हम भी लाना चाह रहे हैं कि महकमा हमारे बारे में बताए कि बिन एहसान ने इतने टाइम में एनओसी ली और इतने टाइम में उन्होंने डिलीवर किया। और ये बहुत जरूरी है। देखिए ये एक जो नाम है, एक ब्रांड है ना, वो अपनी साख बरकरार रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, लोग जब कोई आगे बढ़ रहा होता है उसके लिए बड़े डिफरेंट ह्यूमर्स बना रहे होते हैं। और एक बार एक हुआ था बहुत बड़ा जिसपे लोग उनकी जगहों पे जाके शोर शराबा भी किया। तो ये कुछ प्री प्लान भी होता है, किसी से शायद किसी को तंग करने के ऊपर भी होता है। तो हमें इन चीज़ों की भी बड़ी, जब तक नॉलेज ना हो, अवेयरनेस ना हो, जब एक पर्सन खुद मौजूद है, देखें फेस टू फेस यहाँ पर मौजूद है, अपनी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो बड़ी बात होती है। कुछ लोग होते हैं फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन जो लोग रिलायबल होते हैं वो इन चीज़ों को जो है वो हिडन नहीं करते। वो कहते हैं हम यहाँ पर मौजूद, आप हमसे जो सवाल करना चाहें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा फात साहब, आपके जहन में खुद कुछ है कि जो आपने डिलीवर करना है? वैसे तो मैं क्वेश्चन सारे कर रही हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जो है ना, एक हर बंदे की मैं एक आम सी बंदी हूँ और एक आम सी नॉलेज रखती हूँ, तो मैं अपनी आवाम की बात आप तक डिलीवर करती हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आपने सबसे पहला कदम आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा, तो अब ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपको किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं या वो किस तरह अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? देखें ओवरसीज के जिस तरीके से हमारी मार्केटिंग चल रही है, हमारे यूएन नंबर चल रहे हैं, हमारे ऑफिसेज के एड्रेस चल रहे हैं, वेबसाइट चल रही है, फेसबुक पेज चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, तो वहाँ पे वो राब्ता कर सकते हैं। हमारे जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे वो राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ओवरसीज को भी हम ये कहते हैं, देखें कोई ना कोई उनका जानने वाला, कोई भाई, कोई रिश्तेदार कराची में, पाकिस्तान में मौजूद होगा, तो हमारा उनको भी यही मशवरा है कि वो चीज़ें हमारी देखें। हम डेली बेसिस पे अपनी जो डेवलपमेंट है वो हमारे पेज पे होती है, डेली बेसिस पे। आप पहले दिन से लेके साइट को हमारा पहला विजिट देख लें, जो नेचुरली जमीन होती है वहां से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा कोई उस पे वीडियो हमारी ना पेज पे चली हो। डेली जो आपको डेवलपमेंट नजर आएगी कि आज से 1 साल पहले क्या था, आज क्या था, कल की डेवलपमेंट क्या थी, आज की डेवलपमेंट अपग्रेड हो रहे हैं। फिर आपका जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद है वो आए, हमारे ऑफिस आ जाए, हमारे ऑफिस में पूरे इंतजाम हैं कि हम साइट लोगों को विजिट कराएं, देखें, वो उसके बाद फैसला करें। हमने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि भाई अब तुम ऑफिस आ गए हो तो प्लॉट लेके ही जाना, लेकिन हम उससे फीडबैक जरूर लेते हैं कि कोई अगर हमारी डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में या टाउन प्लानिंग में कोई कमी तुम्हें नजर आ रही है तो हमें बताओ। हम उसको तंजिया निगाहों में नहीं देखेंगे, हम उसको अपग्रेड करेंगे, चीजों को लेके आएंगे। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी हम हाउसिंग स्कीम बनाए, लोगों को दें। हमने कतर विजिट किया, कतर आजकल बड़ा फेमस हुआ है वर्ल्ड कप के हवाले से, बहुत सारी टाउन प्लानिंग हमने वहां से देखी कि आई डिटेक्टर से किस तरह लॉक खुलता है, वहां पे क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी लोगों को अंदाजा नहीं है, हम बताना भी नहीं चाह रहे कि जब लोग खुद देखें तो उनको अंदाजा हो कि हमने अपनी हाउसिंग पे कितनी मेहनत की। बड़ी बात है ये चीज़ें जो है आप मजीद लोगों को, और जो दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं कि यार वहाँ पर ये चीज़ है, तो कितनी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर कोई पर्सन
अपनी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर या अपनी कोई डेवलपमेंट पे लगा रहा है और आम आवाम के लिए लगा रहा है, बड़ी बात है। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूँगी, आपने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी की भी बात की और डेवलपमेंट की भी बात की, और हम जब भी सोचते हैं कि अपनी ज़मीन पर घर लें और लेविश होना चाहिए, सिक्योरिटी रीज़न, आपने देखा कराची में बड़ा क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, तो सिक्योरिटी रीज़न बच्चे जो हैं प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, हम टेंशन ना लें, हम अपने बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने देते, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए कितनी काउंटेबल है? कराची में 80% लोग, अगर आप माइंड देखें उनका, तो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं कि एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। इसी तरीके से बिन एहसान ने अपने जितने भी प्रोजेक्ट वो बना रहा है, बाउंड्री वॉल बना रहा है। बाउंड्री वॉल इसलिए बना रहे हैं कि आप सिक्योर रहें, हमारी अपनी सिक्योरिटी है, हमारे अपने सिस्टम है जो हम दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से देख के लेके आए कि हम, हमारा जो अलॉटी है, जो हमारे यहाँ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। एक जो सेफ सिटी है, सेफ हाउसिंग स्कीम है, उसका वो तासुर लेके बैठे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कितना सेफ हूँ, मैं अपनी जगह पे बना रहा हूँ। जैसे लोगों को ये होता है कि कहीं कब्जा ना हो जाए, कहीं चीज ना हो जाए। देखिए, कब्जे उस जगह पे होते हैं जहाँ बिल्डर से कहीं ना कहीं मामला जमींदार के खराब हुए होते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम चीजों को आगे लेके चलें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये हमारे असल में डायरेक्टर है, वो बहुत स्पेशल, जब आपके असल में लाइव कॉल ले नहीं पा रहे ताकि हम आपकी बात यहाँ तक डिलीवर हो जाए। अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि आपने सबसे ज्यादा गुड अपॉर्चुनिटी दी है और इससे उन लोगों का भी बिजनेस बढ़ा है और उनकी आपकी बात आगे, रियल एस्टेट को बड़ा आपने प्रेफर किया है, बड़ा सपोर्ट किया है, ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आप आंसर दें, वाई? रियल एस्टेट और बिल्डर का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और इस वक्त जो हमारे मुल्क की बेरोजगारी है और इस वक्त जो रियल एस्टेट के मुतालिक जो लोग फेसबुक पे चीजें चला रहे होते हैं, देखें, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में लोग जो है हर तरह के लोग ये समझते हैं कि हमें गलत इन्वेस्टमेंट करा दी, ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले जो आम सार्फिन को सवालात नहीं पता होते, रियल एस्टेट बिल्कुल बाल की खाल निकाल देता है प्रोजेक्ट के बारे में। उसको पता होता है कि बिल्डर ने कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ चीजें हैं, तो वो आपको बताता है कि भाई ये चीज है, वो अपने सार्फिन को बताता है, अपने अलॉटीज को बताता है, अपने इन्वेस्टर को बताता है। तो रियल एस्टेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारा पैगाम जहाँ घरों पे नहीं जा सकता, एरिया में नहीं जा सकता, वो हमारा पैगाम वहां लेके जाता है और फिर वहां से लोगों को, अपने इन्वेस्टरों को लेके आता है, चीजों को विजिट कराता है, और उसके बाद फिर जो एक टीम बनती है, वो प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी होती है। बड़ी बात है। और मैंने देखा कि असल में आपने उन लोगों को प्रमोट किया है, मैं कहूँगी सपोर्ट भी कहूँगी, ज्वाइन किया ये कहूँगी, ये तो पहला खूबसूरत वर्ड हो गया कि आपने रियल एस्टेट जो छोटे पैमाने पे काम करते थे उनको ऑब्लाइज किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और अपने साथ कम्युनिकेट किया, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड जो है छोटे ब्रांड को उठा के अपने साथ ज्वाइन करता है, तो ये बड़ी बड़ी बात होती है। ये इनिशिएटिव आपका बहुत दी बेस्ट है, वरना लोग कहते हैं नहीं यार हम कर रहे हैं तो हम क्यों किसी छोटे रियल एस्टेट या किसी इसमें इस फील्ड में जाके लोगों को अपने साथ ज्वाइन करें। तो ये ना सिर्फ मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी एक अच्छा इकदाम है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उन लोगों को भी एक रोजगार मिलने का एक मौके जो आपने दिए हैं, ये पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का। यस, अब बीइंग अ पाकिस्तानी माशाल्लाह, मैंने इनसे एक बार सवाल किया था कि आपके पास माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, आप चाहते तो गवादर के बाद जो इनका बड़ा एक ऑफ कोर्स लैविश प्रोजेक्ट है और उस पर काम करने के बाद आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान और मैं अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे यहीं पर ही इन लोगों को भी फैसिलिटेट करना है। यस सर, क्या कहेंगे? मैंने ऐसा कहा था, बिल्कुल ऐसे ही बात हुई थी। देखें, दुनिया में आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, आप, हम कतर गए, वो हमारे ही मुल्कों के लोगों ने बनाया, डिजाइन किया। आप दुबई चले जाएं, हमारी इंजीनियर वहां थे। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप 60s को जर्मनी में को उठा लें तो जर्मनी हमारे लोगों ने, हमारे लोगों के इंजीनियरों ने डिजाइन किया, तो क्यों ना हम अपने मुल्क में ये सब चीजें कर सकें जो कुदरती है। गवादर को अगर हम देखते हैं, देखें गवादर कुदरती हमें अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है कि सेकंड लार्ज डीप सी आपके पास मौजूद है। लोगों को मसनूई तौर पे बनाना पड़ता है, हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिया हुआ है। आप बदीन से लेके चाबार ईरान बॉर्डर तक जाएं, ये इतनी बड़ी साहिली पट्टी है,
लोग समंदर के लिए तरसते हैं, हमारे पास तो इतना हाय, बड़ा God gifted, समंदर God है। gifted, 90% God दुनिया की gifted। तिजारत यही समंदर पे हो रही होती है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। जब हम फील्ड से थे, स्टार मार्केटिंग के महमूद खान साहब हमें लेके आए, मैं हर दफा उनका जिक्र करता हूँ, हर अक्सर चीज में महमूद उनका साहब का नाम जिक्र लेता होता है। हूँ। तो वो हमें बहुत अच्छा, आगे लेके आए, हर जगह वो हमें सपोर्ट करते। तो अब हमारा काम है कि हम लोगों को आगे ठीक लेके है। आए, जिन लोगों को हम ला सकते हैं, जिनको पता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो निखार ला सकता है इस मुल्क के लिए, एक शहर के लिए, बस थोड़ा सा पुश चाहिए होता ये है। पुश की बात की महमूद साहब, ना सिर्फ आपको क्या, वो हमें भी गा बगा और गाइड करते रहते हैं, बहुत नाइस पर्सन है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरे मॉर्निंग शो में भी आएंगे। और अब मैं आपसे लूंगी लास्ट मैसेज, और एक और चीज़ आपके बारे में कहूँगी कि आप खुद एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के आवाम के बारे में, ना सिर्फ उनके सपनों के बारे में सोचा, उनकी सहूलत के बारे में सोचा, बल्कि लोगों को रोजगार भी मुहैया किया। जाते जाते अपने नाज़रीन को 1 मिनट रह गया, आप मैसेज देना चाहिए, ये आपका कैमरा है। यस, आप आए, बिन एहसान को विजिट करें, चीज़ों को देखें, इन्वेस्टमेंट करें, यही वो इन्वेस्टमेंट है। बल्कि बहुत सारे जो आपको मिलीनियर दुनिया भर के मिलेंगे, उनका बेस प्रॉपर्टी बनता है कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से ही उनको एक अलग फीडबैक मिलता है। तो आए, चीज़ों को देखें, अच्छे से अच्छे जो हमारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो टाउन प्लानिंग है, उसको देख के आप फैसला करें। हमारे बारे में नहीं, आने वाले वक्त में आपके जो बच्चे हैं उनके लिए, हमारे वालिदैन ने जब इन्वेस्टमेंट की वो हमारे काम आई, तो इसी तरीके से जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके बच्चों के क्या काम आएगी। बात है, जबरदस्त। फात साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जाते जाते बड़ी खूबसूरत बात कह दी कि जो हमारे माँ बाप हमारे लिए बेहतर करके गए हैं, और जो आज हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आज आप अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो उनके लिए सहूलत होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, कैसे उभरते सूरज की तरह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. Zero.